जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। चरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। यहाँ पर पत्तनेश्वर महादेव भगवान का मंदिर है जो 32/84 में आता है। भगवान पत्तनेश्वर महादेव कैलाशवन छोड़ करके इस स्थान पर आए तो माता पार्वती ने पूछा कि महादेव आप ये स्थान छोड़ करके, कैलाश स्थान छोड़ करके इस वन में क्यों आए हैं। माता पार्वती से महादेव ने कहा कि पार्वती, यह स्थान तीनों लोकों में सबसे शांति देने वाला है, इसलिए यहाँ पर आकर के जो भी पुरुष या स्त्री या कोई भी मनुष्य आकर के यहाँ पर अपना ध्यान लगाता है उसको आत्म शांति का अनुभव होता है। त्रिषु लोकेषु विख्यातम् द्वात्रिंशत्तममुत्तमम् वृद्धिसिद्धिप्रदं पुंसाम् पत्तनेश्वरमीरितम्। हर हर महादेव। आज की हमारी यात्रा पत्तनेश्वर की यात्रा। वे पत्तनेश्वर जो कि पत्तनराज उज्जैनी में विराजमान है। पत्तनेश्वर की कथा केवल उज्जैनी की महिमा की कथा नहीं है, यह वास्तव में नगरीय विकास की गाथा है। महादेव का संबंध केवल स्मशान या कैलाश जैसे सुविधा रहित स्थानों से ही नहीं है, बल्कि नगरीय सभ्यता का भी महादेव से गहरा संबंध रहा है। अगर हम वाराणसी और अवंती की ही बात करें तो ये दोनों प्राचीन नगर महादेव को ही समर्पित हैं। प्रभास पत्तन का संबंध सोमनाथ से है। अभी तक खोजी गई सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता है और उसकी पशुपति मुद्रा महादेव को ही समर्पित नजर आती है। उज्जैन एक सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी है और उज्जैन का इतिहास 5000 साल पुराना है। हमें अवंतिका जनपद के संबंध में रामायण और महाभारत जो हमारे पुराण है उससे जानकारी मिलती है। इससे लगता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी एक वैभवपूर्ण नगर था। उज्जैन में शिव पूजा का महत्व बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में ऐसी मोहरें मिली है जिन पर शिव बैठे हुए हैं। हमें वेदों में रुद्र का वर्णन मिलता है और उसके बाद हम उज्जैन को अगर देखते हैं तो उज्जैन के जो सिक्के हैं उनके ऊपर हमें शिवलिंग मिलते हैं और विभिन्न प्रकार की शिव प्रकार की मुद्राएं हमें मिलती है।
शिव का अंकन उज्जैन की मुद्राओं में विश्व में सबसे पहले हुआ है। उसके बाद मूर्त्यांकन हुआ है, मतलब मूर्ति से पहले शिव मुद्राओं पर आए और उसके बाद शिव की मूर्तियां बनना प्रारंभ हुई। शिव पूजा का महत्व हमें उज्जैन के पुराणों से, ग्रंथों से और अभी तक जो परंपराएं चली आ रही है उससे मालूम पड़ता है कि शिव पूजा इस पूरे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रही है। उज्जैन के जितने प्रमुख शासक हैं उनका मुख्य जो धर्म था वो शिव धर्म ही था। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि जब हमारे यहाँ पर शकों ने उज्जैन पर कब्जा किया तो महाकाल की एक महिमा ऐसी थी कि विदेशी जाति के होकर भी उनको शिव धर्म को स्वीकार करना पड़ा और अपने नाम के सामने रुद्रदामन, रुद्र सिंह इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, रुद्र को अपने सामने लाना पड़ा। ये महाकाल की माया का 2000 साल पुराना एक ऐसा उदाहरण है कि विदेशियों ने भी शिव का अंकन अपने उस पर किया। साथ ही कुषाण जब भारत में आए तो कुषाणों ने भी अपने स्वर्ण मुद्रा के ऊपर भगवान शिव का अंकन किया। इस तरह से शिव जो है सार्वभौमिक, सर्वव्यापक रहे हैं। उज्जैन के अधिपति देवता शिव है। शिव ही यहाँ के राजा है, महाकाल ही यहाँ के राजा है। क्योंकि महाकाल नाम इनका इसलिए है कि कालगणना का प्रमुख केंद्र भी उज्जैन है। सारे विश्व की कालगणना अगर कहीं के मुख्य केंद्र है तो पूरे विश्व में उज्जैन की कालगणना सबसे ज़्यादा सटीक कई वर्षों से चली आ रही है। और इसीलिए उज्जैन की जो मुद्राएं हैं उनके ऊपर हमें शिव के हाथ में कालदंड दिखता है अथवा सूर्य दंड दिखता है। एक समय मंदराचल की रम्य कंदरा में महादेव और पार्वती विराजमान थे। सहसा पार्वती पूछ बैठी कि जो कैलाश पर्वत शुभ मुक्ता फल अर्थात मोतियों तथा शुभ चंद्र किरणों के समान उज्जवल है, जो सिद्ध, चारण, गंधर्व और किन्नरों के गीतों से निनादित है, जो पुष्प और वृक्षों से समृद्ध तथा कदली वन से युक्त है, जो कोकिल, चक्रवाक आदि पक्षियों के कलरव से युक्त है, जो पुण्य लोक के समान और स्वर्ग के आभूषण सदृश है, तो आपने उस कैलाश को छोड़कर इस शून्य महाकाल वन का आश्रय क्यों लिया? यह महाकाल वन तो गुल्म और लताओं से भरा हुआ है। यह वन गज, व्याघ्र, सिंह, वृक्ष, मयूर, सर्प, बिडाल और मूषक आदि विभिन्न प्रकार के हिंसक एवं अहिंसक जीवों से भरा पड़ा है। फिर आपने इसे अपना निवास क्यों बना लिया? यह मेरे लिए कौतूहल का विषय है। तब महादेव ने अपने प्रिय पत्तन का वर्णन किया। महादेव बोले, यह महाकाल वन अतीव रमणीय है और यह स्वर्ग से भी कहीं बढ़कर है। पत्नेश्वर की कथा में उज्जैनी को पत्तनराज कहा गया है। उज्जैन के भव्य भवनों की चर्चा पुराणों के अतिरिक्त साहित्य के ग्रंथों में भी मिलती है। कालिदास, शूद्रक, बाणभट्ट आदि ने उज्जैनी के वैभव का वर्णन किया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी उशेय नना का वर्णन किया है। उनके अनुसार यहाँ पैदावार तथा मनुष्यों का स्वभाव सौराष्ट्र देश के समान है। आबादी घनी और जनसमुदाय संपत्तिशाली है। कुल 50 संगाराम हैं, 50 देव मंदिर भी हैं। मध्यकाल में उज्जैन पूर्वी मालवा का प्रमुख केंद्र रहा। आज भी उज्जैन की गणना बड़े नगरों में ही होती है। यहाँ आज भी व्यापार है, धार्मिकता है, कला है, कृषि है और सबसे बढ़कर शांति और आनंद है, जो किसी को भी यहाँ बसने के लिए आकर्षित करती है। प्राचीनतम संकेतों के आधार पर परिगणित महाजनपदों में अवंती जनपद सम्मिलित था। यह व्यापार और व्यवसाय का भी एक बहुत प्रमुख केंद्र था। महाकवि कालिदास ने उज्जयिनी को श्री विशाला विशाला कहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह नगरी आर्थिक वैभव से परिपूर्ण थी। महाकवि कालिदास ने ही उज्जयिनी को स्वर्ग का एक कांतिमान खंड कहा है। अपने सुप्रसिद्ध खंड काव्य मेघदूत में वे कहते हैं, प्राप्यावंतीन उदयन कथा कोविदग्राम वृद्धान पूर्वोद्दिष्टाम उपसरपुरीं श्री विशालाम विशालाम स्वल्पी भूते सुचरित फले स्वर्गिणाम गाम गतानाम
शेषैः पुण्यैः हृतमेव दिवः कांतिमत खंडमेकम। उज्जैनी की महिमा का इससे सुंदर कोई वर्णन नहीं हो सकता। महाकवि कालिदास ये कहते हैं कि जब पुण्यात्मा लोग स्वर्ग से अपने बचे हुए पुण्यों के परिणाम स्वरूप पुनः भूमि पर आने लगे तो वे अपने बचे हुए पुण्यों से स्वर्ग का एक कांतिमान खंड भूमि पर अपने साथ ले आए और वही उज्जैनी है। महाकवि बाणभट्ट ने भी उज्जैनी का बहुत सुंदर वर्णन किया है। अपने सुप्रसिद्ध गद्य काव्य कादंबरी में, जिसकी कथावस्तु उज्जैनी से ही संबंधित है, इस गद्य काव्य के आरंभ में उज्जैनी वर्णना नाम का जो प्रसंग है उसमें उज्जैनी को उन्होंने सकल त्रिभुवन ललाम भूता कहा है। तात्पर्य यह है कि तीनों लोकों में उज्जैनी से अधिक सुंदर और कोई नगरी नहीं है। यहाँ शमशान पीठ है। इस सतक्षेत्र में वन और ऊषर भूमि विद्यमान है, क्योंकि यहाँ मरने के बाद पुनः संसार चक्र में नहीं फंसना पड़ता, इसलिए इसे ऊषर कहते हैं। इस पत्तन की गुण संपत्ति अतुलनीय है। मैंने ऐसा पत्तन तीनों लोकों में कहीं नहीं देखा। गीत वाद्य तथा चतुराई से भरी हुई यह भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। पत्तनेश्वर की कथा और यहाँ पत्तन राज शब्द का प्रयोग। पहली बात तो पत्तन क्या है, तो सामान्यतः अगर पत्तन का अर्थ देखें तो कुछ हम देखते हैं कुछ बस्तियों के नाम में आज भी पत्तन या पट्टन जुड़ा हुआ आ रहा है। तो जो सागर तटवर्ती हैं, क्योंकि मयमतम जो ग्रंथ है उसमें पत्तन का लक्षण क्या बताया कि द्वीपांतरागत वस्तुभिरभियुक्तम सर्वजन सहितम। द्वीपांतर से जहाँ पर वस्तुएं आती, सभी प्रकार के लोग जहाँ हैं, क्रय विक्रय कैर युक्तम रत्न धनक क्षौम गंध वस्तुआढ़्यम। तो वहाँ गंध वस्तु इत्यादि और क्षौम शब्द का प्रयोग भी आया कि भाई रेशम भी जहाँ मिलता हो, और दक्षिण भारत में रेशम है ही। मुक्ता इत्यादि तो सिंहल से पहले मोती का आना जाना होता ही था, वो सारी चीज़ें। और फिर कहा सागर वेलाभ्यास है, मूल जो पंक्ति है कि समुद्र तटवर्ती जो हैं तो तदनुगतायामी पत्तनम प्रोक्तम, उनको पत्तन कहा। लेकिन उज्जैनी इसको पत्तन राज कह रहे हैं, यहाँ तो कोई सागर नहीं है। कैसे? तो नगर के अनेक प्रकारों में से एक पत्तन है, ऐसा भी उल्लेख आया। अब हम उज्जैन की बात कर रहे हैं तो उज्जैन के निकटवर्ती वास्तुविद की परिभाषा अगर देखें तो राजा भोज और सम्रांगण सूत्रधार में लिखते हैं उपस्थानम भवेद राज्ञाम यत्र तत्पत्तनम विदुः। जो राजा का उपस्थान है वो पत्तन है। जैसे स्वयं भोज को ही देखें, वो अपनी राजधानी उनने धार बना ली थी और उज्जैनी उनके पुरखे राजधानी बना करके चल रहे थे, तो ये उनका उपस्थान हो गया। फिर इसके बाद एक और परिभाषा आई कि पतंती गच्छन्ति जना यस्मिन, कि जहां लोग गिर रहे हैं, तो गिर रहे का अर्थ गिरना नहीं है, पतंती पतन होने का अर्थ यहां पर क्या है, तो गच्छन्ति। तो हम नहीं करते कि गिरे जा रहे हैं, पड़े जा रहे हैं। वहां पर आज के समय में देखें कि मुंबई की स्थिति, दिल्ली की स्थिति, बेंगलुरु की स्थिति, चेन्नई की स्थिति, कि दुनिया भर का जो भी भारत का कहीं का हो ग्रामीण व्यक्ति होगा, वो सोचता है कि चलो मैं मुंबई चले जाऊं, चलो मैं दिल्ली चले जाऊं, चलो मैं बेंगलुरु चला जाऊं। तो ये उज्जैनी की स्थिति भी वही थी पहले। हर आदमी गिर गिर पड़ा हो रहा था, जो भी देखता था कि उसको लगता नहीं उज्जैनी जाना है। तो उज्जैनी का वैभव वो सदैव रहा है, पौराणिक काल में भी रहा है, बाद में भी रहा है और आज भी देख रहे हैं हम। उज्जैनी का महत्व तो कम नहीं है कहीं भी। तो इन्होंने कहा कि भाई संगीत की स्वर लहरियाँ गूंज रही हैं, स्त्रियों के आभूषणों के जो स्वर हैं वो वहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, और क्रीड़ा शकुंत, ये जो पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं, तो और स्वाध्याय की ध्वनि हो रही है, वेदोच्चार हो रहा है। तो ये, और इसके बाद धनुष्वन भी लिखा कि धनुष की टंकार भी हो रही है। इन सब ध्वनियों से उज्जैनी की वो श्री है जो वो वृद्धि को प्राप्त हो रही है। फिर उसमें कुछ और आगे जाकर चर्चा आई कि गिरिभ्यो द्वीपेभ्यः सलिल नदी कच्छादपि मरोर नरेंद्र रायातैर दिशि दिशि निविष्टश्च शतशः, कि पहाड़ों से, द्वीपों से, समुद्र के तटों से और यहाँ तक कि मरुभूमि के भी जो राजा हैं,
सैकड़ों राजा आकर के उज्जैनी में ठहर रहे हैं, रुक रहे हैं, आश्रय पा रहे हैं। तो यहाँ का राजा, उसका क्या वैभव रहा होगा जो उसके चरणों में इतने दुनिया भर के राजा आते थे। तो वो चर्चा। फिर केवल राजा नहीं, बोले और भी दुनिया भर के लोग भी आते थे। कौन? तो बोले शक यवन तुषार पारसी कैर मगध किरात कलिंग वंग काशई चोलक पांड केरल। इसमें आपके शक यवन इत्यादि दूर के भी लिख दिए, पारसी भी लिख दिए, और फिर कहा कि मगध किरात इत्यादि, और ये कलिंग है, अंग वंग कलिंग, इनका सबका भी उल्लेख। यहाँ दक्षिण में भी चोल पांड्य चेर इत्यादि जो हैं राजवंश रहे उनके, तो उन प्रदेशों का भी उल्लेख कि वहाँ के भी लोग यहाँ उज्जैन में आ रहे हैं। तो पत्तन शब्द चूंकि नगर की संज्ञा में भी आ रहा है, और उसकी अलग अलग परिभाषा भी हमने देखी। एक परिभाषा जो समुद्र तटों से जोड़ती है, और पुराने समय में आप देखें प्रभास पट्टन भी शब्द आया है सोमनाथ के लिए, और पत्तन से तो संबंध शिव का हो ही रहा है कि वहाँ भी प्रभास पट्टन सोमनाथ, यहाँ उज्जैनी। और भी हम देखेंगे, और दूसरी परिभाषा जो पत्तन की आई हैं, तो मालवा में मोड़ी पत्तन करके एक स्थान अभी भी है। तो पत्तन शब्द आज भी लगा है, उसमें मोड़ी पत्तन नाम है अभी भी, धार के और उज्जैनी के बीच में कहीं वो आता है। और अनहिल पट्टन इत्यादि जो गुजरात में और इधर महाराष्ट्र में ऐसे कुछ नगरों की चर्चा आई है। आज पाटन देखते हैं अपन, वो भी पत्तन से बना हुआ है गुजरात का। और कई लोग तो अनुमान करते हैं कि जो पटना है वो भी कहीं ना कहीं पत्तन से संबंधित हो सकता है। यद्यपि पाटलिपुत्र की चर्चा कर रहे हैं कि उससे बना है, लेकिन पाटलिपुत्र से पटना कैसे हो गया? उसको काटेंगे पाटलिपुत्र से तो नकार तो कहीं नहीं है उसमें, तो इसलिए वो भी कहीं ना कहीं पत्तन शब्द से जुड़ा रहा होगा। और भी इस प्रकार के कई शिविर इत्यादि उनकी चर्चा, सेनामुख, द्रोण के जो जल से घिरा हुआ है काफ़ी हद तक, तो एक दोने की तरह वो दिख रहा है। तो ऐसे नगर, तो अनेक बस्तियों की चर्चा हुई है, उनमें से एक नाम है पत्तन। वो नगरों के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है और नगर विशेष के लिए भी वो परिभाषित होता है। तो ऐसे पत्तन के अधिपति हमारे पत्तनेश्वर। महादेव और पार्वती यह संवाद कर ही रहे थे, तभी वहां देवर्षि नारद आ पहुंचे। पार्वती के कुतूहल को और बढ़ाने के उद्देश्य से महादेव ने नारद मुनि से पूछा कि आप इस कल्प की अवधि सदृश दीर्घ काल तक कहां रहे, किस आश्रम में तप कर रहे थे, यह तो बताइए। किस तीर्थ में आपने भ्रमण किया, किस तीर्थ में आपका मन अटक गया, जहां आपने कोई आश्चर्य देखा हो। महादेव के इतना कहते ही नारद अपनी पत्तन यात्रा का वृतांत कहने लगे।